हरियाणा जेबीटी और एस्टेट सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिक एरिक्सन का और इनकी थियरी से आता है हर बार सवाल। तो करते हैं उसको फटाफट 5 मिनट के अंदर। देखिए, ये हमारे कोर्सेज हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, ये मिलेंगे नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पर। एरिक एरिक्सन इन्होंने दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। इसके बाद इनकी जो थियरी थी उनके अंदर दे रखी थी स्टेजेस, और ये स्टेजेस हैं 8 अवस्थाएं। आठों के 8 नाम, और कौन सा मतलब डेवलपमेंट का पीरियड, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थियरी इनकी कहलाती है, तो वो कौन सा पीरियड जो इससे जुड़ता है, वहां से भी सवाल बहुत आता है। ये थे भाई एरिक्सन, ये इनकी जोनास बीवी थी। 1904 से 1994 तक इनका जीवन काल रहा। दो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए, एक तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के ऊपर, और आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। ये दो इनकी किताबें फेमस हुई। इन्होंने क्वाइन की थी टर्म, यानी एक पद टर्म क्वाइन की थी, वो थी आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस किशोर अवस्था में किशोर जो है वो फेस करता है। ठीक है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, इसको लेकर। एरिक्सन जो है वो न्यू फ्रॉइडियन कहलाते हैं, यानी नव मनोविश्लेषणवाद कहलाते हैं। इन्होंने क्रिटिक की थी फ्रॉइड की थियरी को, क्योंकि वो फ्रॉइड की थियरी को डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मानते थे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि चाइल्डहुड में ही लगभग जो होता है डिसाइड हो जाता है सब कुछ। ये इस चीज़ को नहीं मानते थे, ये कहते थे कि विकास की हर स्टेज पर एक द्वंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसका जब हम रेजोल्यूशन करते हैं, यानी उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं, तो भई उससे हमें एक शक्ति अर्जित होती है, जो वर्च्यू कहलाता है। ठीक है? नॉन रेज़ोल्यूशन अगर उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो नेगेटिव नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। स्टेजेस में उन्होंने रिलेशनशिप और सामाजिक हस्तक्षेपों यानी सोशल इंटरेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल बताया। अब देखिए ये टेबल कर लीजिए, एक ही बारी में आपकी सारी एरिक्सन की थ्योरी हो जाएगी। स्टेज 1 1 से 18 महीने शैशव अवस्था में होती है। इस स्टेज को कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड? बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सुसु-पोटी करता हूँ तो माँ या कोई देखभाल करता आती है और उसको जो है सूखे में कर देती है, उसके कपड़े बदलती है। तो भई ऐसे में उसके अंदर अगर सकारात्मक देखता है तो एक होप शक्ति विकसित होती है। तो यहाँ पे मेन प्रभाव वाले डालने वाले कारक जो हैं, वो होती है मैटरनल बेसिक नीड्स मेट हो, यानी माँ मेनली, है ना? दूसरी जो है स्टेज, वो होती है 18 महीने से 3 साल तक पूर्व बाल्यावस्था में स्वायत्तता बनाम लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। इज़ इट ओके टू बी माई सेल्फ, यानी बच्चे को लगता है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, मुझे करने दे। अगर उसे आज़ादी दी जाती है, तो वो विल पावर विकसित करता है। अगर बच्चे की क्षमताओं पे बार-बार डाउट किया जाता है, तो नेगेटिव वो उसके अंदर विकास होता है, ठीक? तो इस तरीके से उसके अंदर ये वर्च्यू विल पावर विकसित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेन प्रभाव डालने वाले कारक होते हैं आपके पेरेंट्स, अदर मेंबर्स, पॉटी ट्रेनिंग, क्लोथिंग, उस चीज़ में ये पोर्ट्रे होता है। ठीक। द हेल्प ऑफ अदर्स और एम आई रिलायंट ऑन द हेल्प ऑफ अदर्स, या हमेशा मैं दूसरे पे रिलायंट हूँ। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाता है फिर। ठीक? तो ये आ गया आपका बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, शैशव अवस्था 1 से 2, ठीक है? यहाँ पे बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे को ऑटोनॉमी आज़ादी दे रहे हैं, तो वर्च्यू उसके अंदर पॉजिटिव वाला ज़रूर विकसित होगा। ठीक। इसके बाद आ गई स्टेज 3। स्टेज 3 प्री स्कूल, यानी किंडरगार्टन में जब बच्चा वो जाता है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध को। और यहाँ पे जो वर्च्यू, ये वर्च्यूज़ बिल्कुल याद करने हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो विकसित होता है पर्पस। मेन प्रभाव डालने वाले कारक हैं माता-पिता, परिवार, दोस्त, बच्चा एक्सप्लोर करता है थिंग्स को। और यहाँ पे जो मेन सवाल होता है, इज़ इट ओके फॉर मी टू एक्ट और मोर, यानी कि मैं काम करूँ, ये सही है मैं कर रहा हूँ तो, ठीक है? इनिशिएट ले रहा है, हर चीज़ में पहल कर रहा है। अब बाल्यावस्था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि भई हमारा बाल्यावस्था ही जो है आपका हरियाणा जेबीटी में पूछा जाएगा। तो ये आपका 5 से 12 वर्ष चाइल्डहुड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, परिश्रम बनाम हीनता विकसित होता है। जो आपका मनोसामाजिक शक्ति, स्ट्रेंथ, वर्च्यू कहलाते हैं, वो होता है दक्षता का। और मेन प्रभावकारी कारक होता है स्कूल। स्कूल में बच्चे को काम करने दिया जाता है तो इंडस्ट्री होती है। अगर नहीं दिया जाता तो भई कहीं न कहीं वो अपने आप को हीन महसूस करने लग जाता है। ठीक है? तो ये आ गया आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि बच्चे को आप देखिए ये खिलौने बनाने दे रहे हैं, ठीक है? उसे जोड़ने दे रहे हैं प्री स्कूल में। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी में कि बच्चा कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको कुछ मौके देंगे, जितना वो एक्टिव होगा तो उसके अंदर वर्च्यू विकसित होगा। इसके बाद आ गया आपका स्टेज 5 किशोर अवस्था, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। किशोर परेशान है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं? ठीक है? वर्च्यू विकसित हो जाता है अगर आइडेंटिटी पहचान कर लेता है, तो फिडेलिटी, कर्तव्य पार्यता का।
किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आपके संगी साथी और रोल मॉडल्स। हू कैन आई बी, मैं क्या बन सकता हूँ, क्या हूँ मैं? ठीक है? 18 से 40 साल, अब यंग अडल्टहुड, ठीक है? अब भई ब्याह-ब्यूह करेंगे तो इंटीमेट होंगे, इंटीमेट यानी पास-पास लगेंगे, ठीक है? अगर प्यार मिल गया, किसी को मोहब्बत मिल गई, ब्याह बढ़िया से हो गया तो भैया इंटीमेसी लगाव बना रहेगा, वरना आइसोलेट न्यारे-न्यारे रहेंगे, ठीक है? तो अगर इंटीमेट होंगे तो शक्ति विकसित होगी भई प्यार, ठीक है? पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, और यहाँ पे सवाल होता है कैन आई लव, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ? अब यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी बच्चा आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है। अगर ऐसा रोल मॉडल है जो बाल खड़े स्पाइक खड़े कर रहा है तो वो भी ऐसे ही बाल बना रहा है यूथ। और यहाँ पर देखिए इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, इससे प्यार है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा प्यार, इससे हो गया ब्याह, वो सब। अब देखिए आपका स्टेज 7 यानी मिडल एडल्टहुड, यानी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर जो आपने प्यार किया उसके बाय प्रोडक्ट बालक निकल कर आएँगे, ठीक है? माँ-बाप बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी है, तो केयर है मेन वर्च्यू। और पेरेंटहुड, कार्य, परिवार, समाज, और इस अवस्था में ये भी होता है कि भई जनरेटिविटी, कि जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, मतलब उसमें खुश हूँ, या फिर स्टैग्नेशन, उसमें बोर होना महसूस होने लग जाता है। तो कैन आई मेक माई लाइफ काउंट? और इसके बाद आती है स्टेज 8 ओल्ड एज, बुढ़ापा। ये होती है अहम पूर्णता बनाम निराशा। इसमें जो हमारी वो वाली आंटी होती है, हाय वो तेरे बाबू ने न्यू नहीं करने दिया, मेरे बाबू ने न्यू नहीं करने दिया, मेरे छोरों ने न्यू नहीं करने दिया, तो वो रोती रहती हैं जो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपका डिसअपियर, निराशा में रहते हैं, और कई कहते हैं मैंने अपना जीवन फुलटू जिया, मैं संतुष्ट हूँ। तो इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी होगी तो विकसित होगा वर्च्यू विज़डम का, यानी विवेक का। ठीक है? ये हो गए हमारे वर्च्यूज़। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ये ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। मतलब ये बच्चों से चिड़चिड़ा रहा है, ये अपने मतलब पोता-पोती और नाती-नातियों के साथ खुश है, राज़ी है। ठीक। अब एरिक्सन की बीवी ने एक और स्टेज दी थी, वो दी थी जेरो ट्रांसिडेंस, वृद्धावस्था सुलभ परिपक्वता। ठीक है? संसार के प्रति नया दृष्टिकोण जिसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर होता है। ठीक है? और एरिक्सन का क्रिटिसिज्म ये है कि भई अव्यवस्थित थी इसकी थ्योरी, व्यक्तिनिष्ठता काफ़ी थी, वेस्टर्न बायस था इसमें, रिजिडिटी थी स्टेजेस को लेकर, बहुत ज़्यादा फ़ोकस उसने इन्फेंसी और बाल्यावस्था पे ही दे रखा था, कि स्टार्टिंग की जो है आपकी 4 स्टेजेस 8 में से, तो वो तो उन्होंने ही ऑक्यूपाई कर रखी थी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज बच्चा कैसे मूव करता है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ, और लिखिएगा अगला टॉपिक अगली शॉर्ट वीडियो किसके ऊपर हो। थैंक यू।